हाय गाइस, मैकेनिकल गिरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है गिब्स फेज़ रूल। इस टॉपिक से आपको गाइस 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ईएससी गेट और एसएससी में। तो चलो गाइस, इस वीडियो को करते हैं शुरू। गाइस, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है P + F = 2 + C, इसको बोलते हैं गिब्स फेज़ रूल। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये लिखी हुई है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, यानी कि जब हमारा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तब हम डिस्कस कर रहे हैं सारी की सारी बातें जो नीचे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली बात तो गाइज़, मेरा मकसद ये है कि इस इक्वेशन को आपको याद कैसे करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी इक्वेशन से आता है। तो इसको गाइज़ आपको याद ऐसे करना है कि P से बोलना है प्यार, F से बोलना है फ्रीडम, 2 से बोलना है डबल और C को बोलना है चूतियावा। प्यार प्लस फ्रीडम इक्वल टू डबल चूतियापा। दूसरा इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इक्वेशन में गाइस इक्वल टू के दोनों साइड दो दो टर्म है, ये पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म। तीसरी बात इसमें जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस इक्वेशन में केवल और केवल प्लस साइन है, कहीं पर भी माइनस साइन नहीं है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख करके इस इक्वेशन को आपको याद करना है। इक्वल टू के दोनों साइड दो टर्म है, दोनों साइड में प्लस प्लस का साइन है, और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको बोलना है प्यार। प्यार से P आएगा, फ्रीडम का F लिखेंगे आप, डबल के लिए 2 आएगा और चूतियापा का C आएगा। दोनों में प्लस प्लस जोड़ देना है, प्यार प्लस फ्रीडम इक्वल टू डबल चूतियापा। तो गाइज़ ये क्वेश्चन आपको याद हो गई होगी। अब जो P इसमें होता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ फेजेस, F को बोलते हैं नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम, और C को बोलते हैं नंबर ऑफ़ कंपोनेंट, और 2 जो होता है वो होता है 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? प्रेशर और टेम्परेचर। ये वेरिएबल्स का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि ये प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करेगा। प्रेशर और टेम्परेचर बिल्कुल वेरी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन किसके अंदर लिखी हुई है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या, ना तो प्रेशर चेंज होता है और ना ही टेम्परेचर चेंज होता है, केमिकल रिएक्शंस भी चेंज नहीं होती हैं। तो ये फिक्स है, किसी फिक्स प्रेशर पर किसी फिक्स टेम्परेचर पर ये बात हो रही है पूरी की पूरी। अब गाइस ये तो आपको इस क्वेश्चन याद हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वो क्या करेंगे ना कि कंपोनेंट सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेज के लिए आपसे पूछ लेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। तो सिंगल कंपोनेंट यानी कि कंपोनेंट की जगह 1 लिख देना है, फेज की जगह पे 1 लिख देना है, सिंगल फेज है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो 2 आ जाएगा। इसका एग्जांपल क्या कह सकते हो? वाटर, यानी कि सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2। ये आपका एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। सिमिलरली गाइज, सिंगल कंपोनेंट 2 फेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। इसको भी आप इसी इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे। एग्जाम्पल इसका होता है जैसे कि वाटर प्लस आइस, यानी कि एक ही सिस्टम के अंदर वाटर है, उसी में आइस मिक्स कर दी गई है। वाटर लिक्विड होता है, आइस सॉलिड होता है, यानी कि लिक्विड और सॉलिड 2 फेजेस हैं, तो 2 फेजेस इसीलिए लिखा हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर प्लस आइस सिंगल कंपोनेंट 2 फेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 1। सिमिलरली सिंगल कंपोनेंट 3 फेजेस के लिए जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी F की 0, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 0। इसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर प्लस आइस प्लस स्टीम। ये तीनों के तीनों एक ही सिस्टम में हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस, तीनों मिक्स कर दिए गए एक ही सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है कि गाइज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 0। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम उसको बोलते हैं जहाँ पर वाटर की तीनों फेज एग्जिस्ट करती हैं। तीनों फेज यानी कि सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगी, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस है। इसके लिए हमने क्या निकाल लिया है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले से कैलकुलेट कर लिया है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी? 0। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वाटर का वो होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड।
गाइस मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक नोट और याद रखना है कि बाइनरी फेज डायग्राम ये मटेरियल साइंस में आती है इक्वेशन P+F=C+1। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें और इसमें। चलो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।